Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all would be fit and fine with the grace of Allah Almighty. Dear students, I am Munawar Ali Mari, your subject teacher for SST class 5. Dear students, in continuation of our previous lecture, we are going to start to study the African continent today. जैसे बेटा हमने जो है ये टुडे हमने जो है एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा था, और एशिया कॉन्टिनेंट्स के जो मुख्तलिफ रीजन्स जो थे, जो पार्ट्स थे, उनके बारे में हमने पढ़ा था. तो आज हम जो है पढ़ेंगे अफ्रीका के बारे में. तो अगर अफ्रीका जहाँ तक अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो है यानी कि बर आज़म अफ्रीका बर आज़म का ताल्लुक़ है, तो अफ्रीका के अंदर जो है अफ्रीका बर आज़म जो है वो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है रकबे के हिसाब से एरिया वाइज जो है अफ्रीका जो है वो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है दुनिया के अंदर. तो इस तरह जो अफ्रीका का जो एरिया है, लैंड एरिया जो ज़मीन है उसकी, वो 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर मतलब गिनी जाती है. उसके बाद द पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.111 बिलियन 2013 में 1.111 बिलियन जो है इसकी पॉपुलेशन जो अवामुन्नास जो है वो मतलब रिकॉर्ड किया गया था. अफ्रीका के अंदर जो है वो बहुत कंट्रीज़ हैं. जो टोटल कंट्रीज़ बनते हैं अफ्रीका के, आज़ाद रियासत जो सोवरेन स्टेट्स जिसको हम कहते हैं सोवरेन, SOVEREIGN, सोवरेन स्टेट्स रियासतें वो होती हैं जो ख़ुद मुख्तियार आज़ाद रियासतें होती हैं, वो हैं 54. यानी कि 54 जो है 54 जो स्टेट्स हैं अफ्रीका के वो सोवरेन स्टेट्स हैं. अल्जीरिया जो है उनमें से among the 54 sovereign states of the Africa, Algeria is the largest country in the Africa, and जो है गैम्बिया जो है वो स्मॉलेस्ट कंट्री. जो अल्जीरिया जो है वो रकबे के हिसाब से अफ्रीका का एक बड़ा जो है वो कंट्री है. ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये अल्जीरिया क्या है. तो आप इसकी अगर एक सरजमीन देखेंगे तो ये रकबे के हिसाब से बड़ा कंट्री है, जो है लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का. तो स्मॉलेस्ट जो है वो हमारा है गैम्बिया जो है वो अफ्रीका का एक छोटा सा जो है रकबे के हिसाब से छोटा सा जो है वो कंट्री है. ठीक है, अच्छा. तो उसके बाद the islands of Madagascar is also considered part of the large continent Africa. अच्छा, उसके बाद जो मेडागास्कर जो बेट है वो भी एक बड़ा हिस्सा जो है वो लेता है अफ्रीकन लैंड के अंदर, कॉन्टिनेंट के अंदर, बर आज़म के अंदर. उसके बाद अफ्रीका जो है वो एक गर्म तरीन जो है बर आज़म है, और वो जो है इक्वेटर के करीब जो है मतलब लोकेटेड है, एग्जिस्ट करता है. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि इक्वेटर रीजन वो होते हैं जिधर मौसम वेदर और क्लाइमेट कभी भी एक जैसा नहीं होती है. जो कंट्रीज़ सराउंडिंग द इक्वेटर होते हैं या उनके करीब होते हैं तो उसके नियर टू लोकेटेड होते हैं, तो वहाँ पर वेदर और क्लाइमेट हमेशा एक जैसे नहीं होती है, क्योंकि ये वो इलाके होते हैं, इक्वेटरल रीजन्स वो इलाके होते हैं जिधर जो है जैसे ही सूरज तुलू होता है तो उसकी जो रोशनी होती है ना वो डायरेक्ट उन इलाकों पर जा गिरती है. तो इसलिए वहाँ की वेदर और क्लाइमेट एक जैसा नहीं होती है, और वहाँ पर वो वार्म कभी वहाँ पर ठंड ज़्यादा हो जाती है, कभी वहाँ पर जो है विंटर लार्ज हो जाती है, कभी वहाँ पर जो समर लार्ज हो जाती है. तो इस तरह जो है मौसम एक जैसा नहीं होती है. तो अगर हम अफ्रीका की वेदर की बात करें तो वो अक्सर जो है वार्म रहती है, गर्म रहती है. और वो एक अच्छा, उसके बाद इसकी जो अगर हम ज़मीन को हम देखेंगे तो उसका ज़मीन जो है वो यानी कि गर्म तरीन जो है फसलें वहाँ पर होती हैं, गर्म तरीन जो है उनके जो है वो रेगिस्तान हैं, पहाड़ हैं, और वहाँ पर थोड़ी मिकदार में बरसात होती है.
اور افریقہ کا جو جنوبی علاقہ جو ہے وہ جو ہے وہاں پر گرم ترین جو ہے وہ مطلب کراپس ہوتی ہیں، جس طرح جو ہے وہ ہم جو ہے بات کریں جوار کی بات کریں، یا ہم رائس کی بات کریں، ہم گندم کی بات کریں، شوگر کین کی بات کریں، تو اس طرح یعنی کہ وہ فصلیں ہوتی ہیں جن کو اسٹرانگ دھوپ چاہیے ہوتی ہے، تو اس طرح ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد سیکنڈ تو ہائیسٹ جو پیکس ہیں ان افریقہ اور ماؤنٹ کلیمینجیرو۔ ماؤنٹ کلیمینجیرو جو ہے وہ ایک بڑا جو ہے افریقن ماؤنٹ ہے، 5895 میٹرس اس کا اونچائی ہے، اور ماؤنٹ کینیا از دی سیکنڈ ہائیسٹ ماؤنٹین ہے۔ ماؤنٹ کینیا جو ہے وہ دوسرا بڑی چوٹی ہے، وہاں پر پہاڑی چوٹی ہے جس کی جو 5200 میٹرز جو ہے مطلب اونچائی ہے۔ لیک وکٹوریا ون آف دی ورلڈس لارجسٹ لیکس میں سے لیک وکٹوریا جو ہے وہ دنیا کا ایک بڑا جو ہے وہ ندی ہے، لیک ہے وہاں پر۔ اس کے بعد جو ہے یہ ملاتا ہے افریقہ تانزانیہ، کینیا اینڈ یوگنڈا سے جا کر ملتا ہے، ان کنٹریز سے۔ افریقہ جو ہے اس کے اندر بڑی جو ہے دور دراز والی دریا بھی موجود ہیں، دنیا کی دور دراز والی دریا بھی موجود ہیں۔ اس میں سے نائل ریور جو ہے وہ ایجپٹ میں بہتی ہے، ایجپٹ کنٹری ہے افریقہ جدھر سے جو ہے وہ نائل ریور فلو کرتی ہے یعنی کہ بہتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ 2 کوسچنس جو میں نے لکھوائی ہیں فیئر کاپیز میں وہ آپ میمورائز کریں، وہ یاد کریں، پھر آپ اپنی وائس کے تھرو مجھے سینڈ کریں۔ اور یہ جو آج ہم نے لیکچر پڑھا، اس لیکچر کے اندر 5 لائنز کے اندر امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں افریقہ کے وہ چن کر چوز کر کے آپ اپنی ڈائری ورک میں مینشن کر دیں، اوکے، گروپ میں سینڈ کر دیں۔ وش یو بیسٹ آف لک، ہیو اے نائس ٹائم۔